तुम समझते हो कि वो मक्का से निकल गए तो हमारी पहुंच से दूर हो गए? नहीं, यसरब के अंसार ने उन्हें पनाह देकर हमें ललकारा है। हमें सोच समझकर ऐसी तदबीर करनी होगी जो उनके इत्तेहाद को कमजोर कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब अपना सब कुछ मक्का में छोड़कर इंतहाई बेकिसी के आलम में मदीना चले आए थे। चाहे तो ये था कि कुफ्फार मक्का अब इत्मीनान से बैठे रहते कि उनके दुश्मन यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान उनके शहर से निकल गए, मगर हुआ ये कि उन काफिरों के गैज़ व गज़ब का पारा इतना चढ़ गया कि अब ये लोग अहले मदीना के भी दुश्मन जा बन गए। ये मामला अब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो मदीना के अंदर असर रखता हो। अब्दुल्ला बिन उबी वही इस शहर का असल बाअसर आदमी है। अगर वो हमारे साथ हो जाए तो हालात का रुख बदला जा सकता है। अब्दुल्ला बिन अबी वो शख्स है कि वाक़ई हिजरत से पहले तमाम मदीना वालों ने उसको अपना बादशाह मानकर उसकी ताजपोशी की तैयारी कर ली थी, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम के मदीना तशरीफ लाने के बाद ये स्कीम खत्म हो गई। इसी गंज और गुस्से ने उसके दिल में एक ऐसी चिंगारी भगा दी जो वक्त के साथ बुझने के बजाय और भड़कती गई। अब्दुल्ला बिन उबई ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया, मगर अंदर ही अंदर वो मुखालिफत की राहों पर चलता रहा। चनाचे हिजरत के चंद रोज बाद कुफ्फार मक्का ने रईस अंसार अब्दुल्ला बिन उबई के पास धमकियों से भरा हुआ एक खत भेजा कि तुमने हमारे आदमी मोहम्मद को अपने यहाँ पनाह दे रखी है। हम खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि या तो तुम लोग उनको कत्ल कर दो या मदीना से निकाल दो, वरना हम सब लोग तुम पर हमला कर देंगे और तुम्हारे तमाम लड़ने वाले जवानों को कत्ल करके तुम्हारी औरतों पर तसर्रुफ करेंगे। और आयशे मक्का का खत महज एक धमकी नहीं थी, बल्कि वो मदीना के अंदर एक खाना जंगी शुरू करवाने का एक जहरीला बीज था। अब्दुल्ला बिन अबी, जो अपनी छीनी हुई बादशाहत के गम में पहले ही घुल रहा था, इस साजिश के लिए बेहतरीन मोहरा साबित हो सकता था। मदीना की फजाओं में तलवारों की झनकार सुनाई देने लगी थी, क्योंकि अब्दुल्ला बिन अबी ने अपने साथियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार मक्का के इस तहदीद आमेज और खौफनाक खत की खबर मालूम हुई तो आपने अब्दुल्ला बिन अबी से मुलाकात फरमाई और इरशाद फरमाया कि क्या तुम अपने भाइयों और बेटों को कत्ल करोगे? चूंकि अक्सर अंसार दामन इस्लाम में आ चुके थे, इसलिए अब्दुल्ला बिन उबई ने उस नुक्ता को समझ लिया और कुफ्फार मक्का के हुक्म पर अमल नहीं कर सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये हकीकत याद दिलाई कि मदीना का हर दूसरा घर अब इस्लाम के नूर से मुनव्वर है। अगर वो मुसलमानों पर हमला करेगा तो दरअसल उसे अपने ही कबीले के नौजवानों, अपने ही रिश्तेदारों और अपने ही हमखून लोगों का गला काटना पड़ेगा। अब्दुल्ला बिन अबी की साजिश तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली से नाकाम हो गई, लेकिन मक्का के कुरैश खामोश बैठने वाले नहीं थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि मदीना के अंदर से आग नहीं लगाई जा सकती, तो उन्होंने बराह रास्त कार्रवाई का फैसला किया। कुरैश ने अब मदीना की सरहदों को निशाना बनाना शुरू किया। मक्का का एक जंगजू सरदार किरज बिन जाबिर फहरी एक सवार दस्ता लेकर मदीना की चरागाहों तक आ पहुंचा। उसने मुसलमानों के मवेशी लूट लिए और वहां मौजूद चरवाहों को हरासा किया। ये महज एक डकैती नहीं थी, बल्कि ये मदीना की रियासत की खुद मुख्तारी को चैलेंज करना था। मक्का वाले ये पैगाम दे रहे थे कि तुम मदीना की दीवारों के पीछे भी महफूज नहीं हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हमले को नज़रअंदाज नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात के साथ उसका पीछा करने निकले, जिसे तारीख में ग़ज़वा सफ़वान या बद्र ऊला कहा जाता है। अगरचे किरज बिन जाबिर हाथ ना आया और भाग निकलने में कामयाब रहा, लेकिन इस वाक़े ने मदीना के मुसलमानों को अलर्ट कर दिया। अब ये वाज़े हो चुका था कि सिर्फ दुआओं और सब्र का वक्त गुजर चुका है। अब पहरा देने और हथियार उठाने का वक्त है। जब कुरैश मक्का के इरादे खुलकर सामने आ गए और उन्होंने मदीना को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकियां दी, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर हमले का इंतज़ार करने के बजाय हिफाजत खुद इख्तियारी का वो रास्ता अपनाया जिसने दुश्मन की नींदें उड़ा दी। अब मुसलमान मक्का के रहमो करम पर नहीं थे, बल्कि वो अपनी किस्मत के फैसले खुद करने के लिए तैयार थे। पहली हिकमत अमली इंतहाई दानिशमंदाना थी, कुरैश की माशी नाकाबंदी। मक्का एक बंजर शहर था जिसकी जिंदगी का दारो मदार शाम के तिजारती काफिलों पर था।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भांप लिया कि अगर दुश्मन का रिस्क रोक दिया जाए तो वो जंग की बजाय सुलह की बात करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये जदीद दौर की इकोनॉमिक सैंक्शंस की तरह थी, जिसका मकसद खून बहाना नहीं बल्कि दुश्मन को कमजोर करके जंग से रोकना था। दूसरी तदबीर थी कबाइल के साथ अमन मुआहदे। मदीना के इर्द गिर्द बसने वाले कबाइल को अपना हलीफ बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के गिर्द एक ऐसी हिफाजती दीवार खड़ी कर दी कि दुश्मन अगर हमला करना भी चाहता तो उसे उन कबाइल से गुजरना पड़ता। ये सिफारतकारी का वो शाहकार था जिसने कुरैश को तन्हा कर दिया। इस सिलसिले में कुफ्फार मक्का और उनके हलीफों से मुसलमान का टकराव शुरू हुआ और छोटी बड़ी लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। इन्हीं लड़ाइयों को तारीख़ इस्लाम में ग़ज़वात और सराया के उन्वान से बयान किया गया है। तसव्वुर कीजिए उन मुहाजिरीन का जो मक्का की गलियों में पले बड़े थे, जिनका ओढ़ना बिछूना काबा की दीवारें थीं। हिजरत के बाद उनके दिल तड़पते थे कि कब वो अपने रब के घर की ज़ियारत करेंगे, लेकिन मक्का के सरदारों ने एक ऐसा जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख़ अरब में नहीं मिलती। उन्होंने मुसलमानों के लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया। आज से यहाँ के फैसले हम करेंगे। कोई महाजिर आज से तवाफ नहीं कर सकता काबा का। अरब का दस्तूर था कि दुश्मन भी अगर काबा में आ जाए तो उसे अमान दी जाती थी, लेकिन कुरैश ने इस कदीम रिवायत को भी पामाल कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई मुसलमान मक्का की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकता। यह अल्लाह के घर पर कब्जा था जिसे कुरान ने एक अजीम गुनाह करार दिया। कुरान करीम ने इस मौके पर वो अबदी अल्फाज नाजिल फरमाए जिन्होंने मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी की। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाअह इन औलियाउहु इल्ला अल-मुत्तकून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। और उनके पास क्या दलील है कि अल्लाह उन्हें अजाब न दे जबकि वो मस्जिद हराम में इबादत से रोकते हैं, हालांकि वो उसके मुतवल्ली नहीं है। मुसलमानों के लिए ये सिर्फ एक शहर से निकाले जाने का दुख नहीं था, बल्कि ये अपने मरकज़ ईमान से महरूमी का जख्म था जिसने उनके अंदर हक की बहाली की तड़प को और तेज कर दिया। हिजरत के बाद मदीना सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, बल्कि ये इस्लाम का किला बन चुका था। मक्का के 13 साला सब्र के बाद अब वो दौर शुरू हुआ जहां हक को अपनी बका के लिए मैदान अमल में आना था। अगर हम तारीख की किताबें खोलें तो मालूम होता है कि हिजरत के बाद का तकरीबन पूरा ज़माना ग़ज़वात और सराया की मंसूबाबंदी में गुजरा। ये कोई इत्तफाक नहीं था, बल्कि एक नई रियासत को चारों तरफ से घेरने वाले दुश्मनों का मंतकी जवाब था। यहाँ ये बात याद रखें, वो जंगी लश्कर जिसके साथ हुजूर अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए उसको ग़ज़वा कहते हैं, और वो लश्करों की टोलियाँ जिनमें हुजूर अलैहिस्सलाम शामिल नहीं हुए उनको सरिया कहते हैं। तसव्वुर कीजिए 2 हिजरी के माह रजब का, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में मुट्ठी भर जानबाजों को रवाना किया। सफ़र शुरू करने से पहले उन्हें एक मोहरबंद ख़त दिया गया और हुक्म हुआ कि उसे 2 दिन बाद खोला जाए। ये राजदारी की इंतहा थी ताकि दुश्मन के जासूसों को कानो कान खबर न हो सके कि ये दस्ता किस मिशन पर है। जब ख़त खोला गया तो हिदायत ये थी, मक्का और ताइफ के दरमियान मकाम नखला पर क़याम करो और कुरैश की खबरें लाओ। ये ऐसा ही था जैसे दुश्मन के घर के सहन में बैठकर उसकी जासूसी करना। मक्का कुरैश का गढ़ था और वहां मुट्ठी भर मुसलमानों का ठहरना किसी मोजज़े से कम न था। ऐन उस वक्त जब यह दस्ता वहां मौजूद था, कुरैश का एक तिजारती काफिला सामने आ गया। अब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के सामने एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। अगर हमला करते हैं तो रजब की पामाली होती है, अगर छोड़ देते हैं तो जासूसी का मिशन बेनकाब हो जाता और उनकी अपनी जानें खतरे में पड़ जाती। बिलाखिर उन्होंने दिफाई हिकमत अमली के तहत हमले का फैसला किया ताकि हक की तहरीक को मिटने से बचाया जा सके। इसी झड़प में अम्र बिन अल-हज़रमी मारा गया। ये वो पहला काफिर था जो तारीख़ इस्लाम में मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ। 2 कैदी बनाए गए और माले गनीमत लेकर यह दस्ता मदीना पहुंचा। ये वाक़या सिर्फ एक मुहिम नहीं थी, बल्कि इसने साबित कर दिया कि मुसलमान अब कुरैश की माशी शहरक पर हाथ रख चुके हैं। तारीख़ इस्लाम में अम्र बिन अल-हज़रमी का नाम महज एक मख्तूल के तौर पर नहीं, बल्कि उस चिंगारी के तौर पर याद रखा जाएगा
जिसने पूरे अरब में आग लगा दी। वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ खानदान का चश्म चराग था। उसका बाप अब्दुल्ला बिन अल हज़रमी कुरैश का हलीफ और मुअज़्ज़ज़ शख्स था। इसी तरह गिरफ्तार होने वाले उस्मान और हुक्म का ताल्लुक मक्का के बाअसर तरीन घरानों से था। जब मक्का में यह खबर पहुंची कि उनके रईसों के बेटों और पोतों को मदीना के मुहाजिरीन ने निशाना बनाया है, खबर संगीन है, हमारे कुछ लोग वापस नहीं आए, मैदान का नक्शा बदल गया है। क्या कह रहे हो? तो कुरैश के लिए यह सिर्फ एक जानी नुकसान नहीं, बल्कि उनकी कौमी गैरत और चौधराहट का जनाजा था। सरिया नखला और इब्तदाई मुहिम्मात ने कुरैश के गुरूर को खाक में मिला दिया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जिन मुसलमानों को वो बेबस मुहाजिब समझते थे, वो अब इतने ताकतवर हैं कि 300 मील का सफ़र तय करके दुश्मन के घर में दस्तक दे सकते हैं। मुशरिकीन के लिए सबसे बड़ा सदमा उनकी शामी तिजारत का गैर महफूज होना था। ये उनकी मईशत की वो शहरग थी जिसके कटने का मतलब मक्का की मौत था। दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए भी अब सूरत हाल बदल चुकी थी। सीरिया अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद शाबान 2 हिजरी में अल्लाह ताला ने जिहाद को फ़र्ज करार दे दिया। अब ये सिर्फ एक दिफाई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक इलाही हुक्म था कि बातिल के फितने को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलूहुम हैथु थक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैथु अख़रिजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलुकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाहा ग़फ़ूरुर रहीम। यानी, और अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज़्यादती ना करो। बेशक अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। और उन्हें जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें वहां से निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था। और फितना कत्ल से भी बढ़कर है। और मस्जिद हराम के पास उनसे ना लड़ो जब तक वो वहां तुमसे ना लड़ें। फिर अगर वो तुमसे लड़ें तो तुम भी उन्हें कत्ल करो। काफिरों की यही सज़ा है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। हिजरत के बाद मक्का के कुफ्फार सिर्फ खुतूत और धमकियों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अब चोर दरवाजे से मदीना की मईशत को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। जंग बदर का असली सबब तो जैसा कि हम तहरीर कर चुके हैं, अम्र बिन अल हज़रमी के कत्ल से कुफ्फार कुरैश में फैला हुआ जबरदस्त इश्तियाल था, जिससे हर काफिर की जुबान पर यही एक नारा था कि खून का बदला खून लेकर रहेंगे। मगर बिल्कुल नागहानी ये सूरत पेश आ गई कि कुरैश का वो काफिला जिसकी तलाश में मुसलमान महीनों से तगोदू कर रहे थे, अचानक उसकी मदीना के करीब से गुजरने की इत्तला मौसूल हुई। यह काफिला मक्का की मईशत की शहरक था। बिल्कुल अचानक मदीना में खबर मिली कि अब वही काफिला मुल्क शाम से लूटकर मक्का जाने वाला है। या रसूल अल्लाह, अहम खबर आई है, सूरत हाल बदल रही है। अबू सुफियान की क़यादत में इस काफिले में कुरैश के तमाम बड़े घरानों का सरमाया लगा हुआ था। तकरीबन 50,000 अशरफियों का माल और 1,000 ऊँट। ये मक्का की साल भर की कमाई थी, जिसका छिन जाना कुरैश के लिए मुआशी मौत के बराबर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद खून बहाना नहीं था, बल्कि कुरैश को उस मकाम पर लाना था जहां वो मुसलमानों को एक हकीकत तस्लीम करें और मदीना पर हमले के इरादे तर्क कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से मुशावरत की और 313 जानिसारों के साथ इस काफिले की सिमत रवाना हुए। मगर कुदरत के फैसले कुछ और थे। अबू सुफियान एक घाघ सियासतदान था। उसने खतरा भांप लिया और अपना रास्ता बदलकर साहिल समंदर की तरफ निकल गया। ये वो लम्हा था जहां से ग़ज़वा बद्र की बुनियाद पड़ी। मुसलमान निकले तो एक काफिले के लिए थे, लेकिन अल्लाह उन्हें एक लश्कर से टकराने वाला था। मदीना मुनव्वरा से 80 मील दूर रेगजारों के दरमियान बसा एक छोटा सा गांव बदर, जहां कभी जाहिलियत के मेले लगा करते थे और जिसकी पहचान सिर्फ एक कदीम कुआं था। वहां कुदरत ने एक ऐसा मेला सजाने का फैसला किया जिसने कुफ्र की कमर तोड़ दी। बदर नामी शख्स के नाम पर मंसूब ये जगह कयामत तक के लिए इस्लाम की पहली तजुर्बा गाह बन गई। तो प्यारे व्यूवर्स,
जंग बदर का मुकम्मल और सनसनीखेज वाकया हम अगले यानी एपिसोड 14 में बयान करेंगे। आखिर अबू सुफियान ने कौन सी चाल चली, किस तरह हालात ने अचानक रुख बदला और मुसलमान कहां एक नाजुक मोड़ पर आकर खड़े हो गए। क्या यह सब एक मंसूबा था या कुदरत की तरफ से एक अजीम फैसला? एपिसोड 14 में हम उन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तारीखी लम्हे के गवाह बनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।